जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और हमने जो है इसके पहले एक्सरसाइज 8.3 जो कि त्रिकोणमिति का चैप्टर हमारा चल रहा है और उसको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं विधिवत। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो है आज उसी के आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 तक हम लोगों ने जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे से जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आपने जो टेबल जो हम आपको बनाए थे ये वाला जो आपको बताए थे कि ये जो है 0 से शुरुआत करते हैं 90, उसके फिर 180 और 270 और 360, यानी 0 शुरुआत होता है और 0 डिग्री 190 डिग्री और 180 270 360 डिग्री जैसे जो है ये जो है होता है सर्किल चल के हाथ से आता है। आपको मालूम तब बताए भी थे। ये होता है प्रथम भाग, द्वितीय और तीसरा भाग और चौथा भाग। यहाँ पर होता है आल पॉजिटिव, यहाँ होता है साइन और कौशक साइन थीटा और कौशक थीटा और यहाँ पर होता है टेन और कॉट ये प्लस के होंगे और यहाँ पर सेक और कॉस्ट ये सब जो है यहाँ पर प्लस के होंगे, ठीक है। जो आपको बताए थे तो इसी के आधार पर इसको यहाँ हम सॉल्व करने का हम सॉल्व करने का इसको प्रयास करेंगे और आप लोग इसको देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। हम तो सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग समझने का इसका प्रयास करें। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो है 10 48 डिग्री और 10 जो है 23 10 42 और 10 जो है 67, ये यहाँ पर डिग्री ये जो मान आपका दे रखा है और इसके बराबर में आपको एक सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप किसी एक पद को, यहाँ पर 4 पद हैं तो 2 पद आप हल कर लीजिए और 2 पद जो है हल करने के बाद में फिर आप कीजिए कि जो है ये आ जाए। इसके पहले हम आपको बताएंगे कि जब भी इसका जो मान आपको अगले वीडियो में आपको बताए थे, अगर नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आपको बताया था कि जब भी आपको मान जब तोड़ना होगा इन सब चीज़ों तो एक मान तो हमेशा ये वाला लेंगे, क्योंकि जब आप मान ये वाला लेंगे तब भी आपको निर्धारित ये हो जाएगा इसके माध्यम से कि हम कौन से भाग में आएंगे। पहले वाले में आएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कौन से भाग में आएंगे, चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप इसको जो आप सॉल्व करें तो इसको पहला भाग तो इसको 180 90 360 इसमें तोड़ने का प्रयास करें और दूसरा मान ये इसमें जो मान दे रखा हो उसको आप लीजिए। तो देखिए कैसा, इसे लिखा हुआ 10, तो आप ये जो लिखा 48 लिखा है तो 10 48 को आप क्या ले सकते हैं 90 माइनस 10 48 को आप ले सकते हैं 90 माइनस जो है 42 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। 10 48 को ले सकते हैं 90 माइनस 42, 90 में से जब आप 42 घटाओगे कितना देगा 38 आएगा कि नहीं आएगा, वही तो आएगा, ठीक है। तो चाहे आप 90 चाहे आप लिखिए जो है 48 और या भी लिखिए 90 माइनस जो है 42। आपको बता दें कि पहला मान तो ये होना चाहिए 90 180 360 ये होना चाहिए, दूसरा मान जो है जो इसमें का मान दे रखा हो उसमें से एक होना चाहिए। इसको फिर अब इसको 10 को तोड़िए, तो 10 को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आप 10 90 माइनस 77, आप चाहे 10 जो है 23 लिखिए और चाहे 90 माइनस जो है 67 लिखिए। दोनों को आप जब घटाएंगे आप जो है 90 में से 67 जाएगा तो कितना देगा 23 बचेगा। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बात एक ही हैं। बाकी दो को हमने चेंज कर लिया और बाकी वाला जो पद है उसको में से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 42 और 10 71, ठीक है। अब उसके बाद में फिर इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ बराबर लगा दीजिए। तो 90 में चेंज होता है, आपको बताए थे उस दिन बताए थे, अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर के आप देख लीजिए। 90 और 270 में चेंज होता है, अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, सेक है तो कौशक हो जाएगा,
ठीक है। तो 90 में और 270 में चेंज होता है और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। जैसा होगा वैसे उसको हम लिख देंगे। अगर आप कहेंगे तो इसका एक हम अलग ही बना देंगे, वो उसमें यही फॉर्मूला ही होगा, बाकी तो बताए हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको हम बना के देंगे। तो यहाँ पर 90 में चेंज होता है, तो 10 का कॉट हो गया, तो आप यहाँ पर कॉट लिख दीजिए। और यहाँ पर देखो 90 माइनस, तो 10 का चेंज हुआ तो 10 का तो आपने कॉट कर दिया। अब जो कोण लगा है आप कोण यहाँ पर लगा दीजिए। कोण क्या है यहाँ पर, वो 42 है, तो आप 42 यहाँ पर रख दीजिए, मतलब 42 रख दीजिए। और अब देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस होगा कि माइनस का होगा। तो इसके लिए आप 90 माइनस थीटा, तो 90 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब 90 माइनस है तो माइनस यहाँ चले आएंगे, और 90 जब प्लस करेगा तो प्लस में हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी प्लस होगा तो एक अंक हम आगे बढ़ेंगे, माइनस होगा तो एक अंक हम पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर है 90 माइनस थीटा, तो एक अंक हम पीछे आ गए, यानी पहले भाग में आ गए। और पहले भाग में लिखा ऑल पॉजिटिव, वहाँ पर सारे के सारे जो मान होते हैं वो पॉजिटिव देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये पॉजिटिव होगा ही, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होगा। फिर 90 है तो चेंज होगा, तो 10 का कॉट हो गया। और 67 तो 67 आप यहाँ पर जो है नोट कर लीजिए। 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पहले भाग में, पहले भाग से प्लस होता है, तो यहाँ पर सब प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है tan 42 और tan 67, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब tan का उल्टा देखिए, इन दोनों को चेंज नहीं किया, इन दोनों को ऐसे हमने नोट कर दिया। 2 को चेंज करना था और 2 को ऐसे आप जो है रख ली, मतलब चेंज मत कीजिए, ऐसे लिख दीजिए। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 1/10 का उल्टा, सॉरी कॉट का उल्टा क्या होता है 1/10, तो 1/10 कर दिया। 42 है तो 42 कर दीजिए आप, इंटू आप कॉट का उल्टा 1/10, 67 तो 67 कर दिया। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan 42 और tan 67। अब ये tan 42 से tan 42 कैंसिल हो गया, tan 67 कैंसिल, और एक का नम एक जो बचा उसका गुणा करा दीजिए, क्या बचा, एक आया। तो एक आपको लाना था, देखो सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दी इति सिद्धम, इति सिद्धम, तो ये सिद्ध हो गया आपका, क्योंकि आपको एक लाना था, इसके बराबर सॉल्व कीजिए और एक लाइए, तो हमने इसको सॉल्व किया और एक यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि cos 38 cos मतलब cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन जो है 52 बराबर में 0। ये सवाल आपका दे रखा हुआ है और इसके बराबर आपको 0 लाना है। देखो इसको आप 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको हम अभी बताएंगे। इसको आप 2 तरीके से आप कर सकते हैं, और इसको जो है यहाँ पर आप लिए एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो एक फॉर्मूला होता है कि cos A इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, यानी cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B किसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये जो होता है ये cos A और प्लस B का होता है, ठीक है, cos A प्लस B का होता है। अब A का मान 38 है, तो देखो चलो ठीक है प्लस 52, ठीक है। इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, तब ठीक है, तब सही है, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप जो है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर में 0 मत लगाइए, ठीक है। ये इसके बराबर आपको यहाँ पर ये 52 लिखा हुआ, ठीक है, 52, ठीक है। cos A cos B माइनस साइन A साइन B किसका फॉर्मूला होता है, तो cos ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। तो A का मान कितना है 38 और B का मान कितना है 52, रख दीजिए, दोनों को जोड़ दी कितना हो गया, cos हो गया 90 और cos 90 मान क्या होता है 0, सिद्ध हो गया आपका, ये देखिए, ठीक है। एक तरीका तो भी कर सकते हैं एक तरीके से। अब इसका दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं, उस तरीके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, दोनों को जोड़ते 90 हो गया, और cos 90 का मान कितना होता है 0। आप सारणी में जा करके वहाँ पर देख लीजिए cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहला जा करके आप वीडियो उसको देख लीजिए, वहाँ पर हमने पूरा विधिवत समझाया है, बताया। तो cos
90 का मान क्या हो गया 0। ठीक है, अब एक तरीका तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम हट रहे हैं। और इसका दूसरा जो है हम तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए दूसरा देखो, पहले से तो आपने देख लिया, अब इसकी आप दूसरी देखिए, आप जो है दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। तो 90 आएगा तो 90 का मान 0 होता कॉस, वहाँ से आप तो मान निकाल लेते हैं। इसका दूसरा विधि जो है आप दूसरे तरीके से अगर आप करेंगे तो भी 0 आएगा। यहाँ पर किसी को चेंज कर लीजिए, 38 को चेंज करना तो फिर 38 को चेंज कर दीजिए। और अगर 52 को 52 चेंज करना तो फिर आप इसको और इसको ही चेंज करिए। इसको अगर चेंज करेंगे इसको, फिर इसको चेंज कीजिए, इसको और इसको फिर चेंज कीजिए। तो किसी एक को पकड़िए, चाहे जो उसको चेंज करिए, एक ही चेंज करना है। तो यहाँ पर चलो पहले वाले चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखा कॉस, अच्छा कॉस 38 को क्या ले सकते हो 90 माइनस 52 लिख सकते हो आप, क्योंकि जब आप 90 में से 52 घटाओगे तो 38 बचेगा कि नहीं बचेगा। कॉस से लिखा हुआ है 52, तो यहाँ उतार दीजिए, जरूर लगा दीजिए, माइनस तो माइनस लगा दीजिए। फिर साइन लिखिए यहाँ पर, और 38 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 52, इसको इसे उतर नोट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा 90 में चेंज होता है तो साइन कॉस का साइन हो गया, तो साइन कॉस का साइन हो गया। अब 52 यहाँ पर है तो 52 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर 52 कॉस 52 माइनस, अब ये चेंज होगा तो चेंज कर दीजिए, तो साइन का कॉस हो गया 52 तो 52 कर दीजिए। फिर साइन है साइन 52, देखो साइन 52 कॉस 52, साइन 52 और कॉस 52। जब दो संख्या सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, तो क्या होते हो कैंसिल हो जाते हैं, यानी 0 आ गया, तो भी आपका मान 0 आ गया। ठीक है, चाहे आप इस तरह की चाहे उस तरह की, दोनों बात सही है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, हम जो है पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। कह रहा कि तीसरा नंबर 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो एक आपको मान निकालना है। यहाँ पर आपको जो 2a है एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम हो तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। और यहाँ पर a का मान निकालना है, यानी आपको यानी a बराबर क्या होगा आपको ये चीज़ ज्ञात करना है। तो यहाँ 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 यहाँ पर दे रखा है। अच्छा 10 2a को आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए। तो आप जो क्या लिख सकते हैं, तो 10 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते बताइए। 90 है तो 10, हाँ इसको, हाँ सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं कॉट, देखिए इसको आप जो है लिख सकते हैं, आप देखो आएगा वैसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको आप जो है लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 है तो 10 का कॉट हो गया, कॉट का सॉरी 90 है तो कॉट का 10 हो गया, 2a यहाँ पर आ गया और ये चीज़ लिखा। तो ये इसको अगर आप हल करेंगे तो ये वही चीज़ फिर जो है ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको आप हल कराएंगे, इसको अगर आप हल कराएंगे तो ये चीज़ फिर आ जाएगा। तो चाहे आप लिखिए 10 2a लिखिए, और चाहे इसका रूप परिवर्तन करके कॉट 90 माइनस a लिख दे, बात वही है। और बराबर में क्या है कॉट a माइनस 18। देखिए 10 90 है तो 10 का कॉट हो गया, सॉरी कॉट का 10 हो गया, 2a यहाँ पर आ गया, फिर ये चीज़ हो गया। अब इसको रूप बदल दिया तो ये चीज़ आ गया। अब कॉट से कॉट हमारा कैंसिल हुआ तो क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब देखो 18 इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 90 और ये माइनस में इधर तो प्लस में हो गया, और ये जो है प्लस में है, माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ 90 माइनस 18 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 108 और ये हो गया 3a हो गया, और a बराबर 3 इसके बटे में आ जाएगा, यानी 108/3। तो 3 त्रिका 9 और 3, हाँ तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका, हाँ 9 कहाँ, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, यानी 36 आ गया, यानी 36, यानी a बराबर क्या आ गया आपका 36 डिग्री। क्या आ गया a बराबर 36
डिग्री। ये आपका जो है सवाल सॉल्व हो गया। आपको ए का मान निकाला तो ए का मान आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। और भैया वीडियो को लाइक भी तो कर दिया करें। देखते बहुत लोग हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। देखिए वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, एडिटिंग फिटिंग तमाम सब चीज़ें होती हैं, कुछ मिलता नहीं इसमें से। तो कम से कम आप लोग इसको लाइक कर दिया करें, ठीक है। फिर नंबर 4 आपके सवाल दे रखा हुआ है और कह रहा है कि इसके tan a बराबर cot b दे रखा है और इसके a प्लस बी बराबर 90 है। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर इसको आप हल कीजिए और हल करने के बाद में a प्लस बी बराबर 90 आपको लाना है, ये सिद्ध करना है। तो आइए देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम सवाल यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। tan a बराबर cot b। अब tan a को आप क्या ले सकते हो? tan a को आप ले सकते हो cot 90 माइनस a ले सकते कि नहीं ले सकते? बराबर में cot b ले सकते हो। तो tan a को आप ले सकते हो tan 90 माइनस a ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप हल करोगे, सॉल्व करो तो ये चीज़ फिर आ जाएगा। 90 है चेंज होगा तो tan cot का tan हो जाएगा, a यहाँ पर आ गया। फिर उस आ कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गया, बचा क्या? 90 माइनस a बराबर में b। अब ये जो a जो है माइनस में है और इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 90 बराबर ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी a प्लस 90 हो गया। अब इसको सही से लिख लीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यही आपको हल करना था, ये आपका हल हो गया। तो ये चीज़ ठीक है, सॉल्व हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप लोग, ये आपका लिखा हुआ है। अगर 4 एक न्यून कोण है, यानी 4 से 90 से कम है, न्यून कोण मतलब 90 से कम है और आपको a का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको? a का मान निकालना। तो वही इसको पहले सवाल को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है। ये आपका सवाल जो है दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप sec को, ये इसको आप क्या ले सकते हैं? इसको आप ले सकते हैं cosec 90 माइनस 4a बराबर में cosec a माइनस b भी ले सकते हैं। देखो 90 है तो 90 में चेंज होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो 90 में चेंज होता है तो cosec का sec हो गया, 4a यहाँ पर आ गया, ठीक। 90 है cosec का sec हो गया और 4a यहाँ पर आ गया। तो इसको चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का रूप यही, मतलब एक ही है, बस रूप थोड़ा इसका बदला हुआ है, ठीक है। तो आप 90 में चेंज होता है, आपको पूरा हम बताए हैं, ठीक है। ना समझा तो बताना, दोबारा फिर समझा देंगे। तो cosec से cosec आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये 90 में से जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 20 और ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 4 1 5 यानी 5a और यहाँ पर ये हो गया 110 हो गया। कितना हो गया? 110। तो 5 इसके बटे में आ जाएगा, यानी a बराबर 110/5 कैंसिल कर दीजिए। तो आप जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी 22 डिग्री आपका मान आ गया, यानी a बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। तो ये आपका सवाल हुआ ये, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए और हम आशा करते हैं कि आप लोग को बात जो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। अगर कोई दिक्कत तो परेशानी की बात नहीं, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर जहाँ आपकी दिक्कत होगी उसको समस्या को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे और जाहिर सी बात हो दूर होगी, कोई दूसरी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जो है आप लोगों की तैयारी बेहतरीन बढ़ने से चल रही है, ठीक है। आप लोग एकदम बेहतरीन लगे रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।